का मेरा यूट्यूब चैनल इंस्पेक्टर राइजे पे। तो इससे पहले मैंने आपको नाउन के जो 4 रूल है वो पहले पढ़ा रखा है, तो आप इससे पहले की वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे का। तो जैसा कि 4th रूल में ये रह गया था कि जो अ, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे इनको हम क्या इनको प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे सीनरी था तो सीनरीज़ नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन था तो इन्फॉर्मेशंस नहीं कर सकते, फर्नीचर से नहीं कर सकते, हेयर से नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उनका प्रयोग, उनका यूज जो है सेंटेंस में ऐसे करते हैं, ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगा तो वो गलत हो जाएगा। आपका ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देगा, यहाँ पे ऐसे लगा देगा जो कि गलत है। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ऑल पीसेस प्लूरल बना दिया, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन को सिंगुलर ही रखा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। उसको एस या ये से लगा के उसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्नीचर है इसको सिंगुलर में ही रखा है, लेकिन ये जो मैनी काइंड्स इसको प्लूरल बना दिया, जिसके कारण यहाँ पे जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वो आर आया है। यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं किया। आपको एग्जाम में क्या करेंगे, यहाँ फर्नीचर्स डाल के दे देगा। तो आप ये ध्यान रखना, जो भी अनकाउंटेबल नाउन उनको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है, प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं हो सकता। जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी होगा ना कि ज्वेलरीज। इसी तरह 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। ऑफिस स्टेशनरी होगा, स्टेशनरीज नहीं होगा। द पुलिस हैव फाउंड ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार। हेयर होगा, हेयर से नहीं होगा, क्योंकि हेयर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ये कुछ कीवर्ड है जिसको आप अगर रिमेंबर करते हैं तो एग्जाम में आपको ज़्यादा ही दिखेगा और आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक एक्सेप्शन है जो मनी को लेकर है। जो मनी का जो प्लूरल फॉर्म है मनीज हो सकता है। इसका जो मीनिंग निकलेगा मनीज, मतलब सम ऑफ मनी निकलेगा। मतलब मनी होगा, मतलब सम ऑफ मनी निकलेगा। जैसे मनीज एग्जांपल देखते हैं, मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी। जो मनीज मतलब जो मनी था उसका सम, वो मनीज जो है वो कलेक्ट किया गया और वुमेन्स के वेलफेयर सोसाइटी में हैंड ओवर किया गया। अब इस रूल 5 देखते हैं, तो पहले इसको पढ़ते हैं। कुछ नाउन प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों में ही एक ही रूप में होते हैं, जैसे डीप, डियर, शिप, सीरीज, स्पेसिस, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। ये आप कीवर्ड है, इनको आप याद कर लेंगे तो एग्जाम भी इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है। तो आपको ये कीवर्ड याद रहेगा तो देखते ही माइंड में क्लिक करेगा और आप आसानी से उसे कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एग्जांपल देखें यहाँ पे, आवर टीम इज द बेस्ट। सेकंड एग्जांपल देखें, आवर टीम आर ड्राइंग देयर यूनिफॉर्म। एक यहाँ पे देखेंगे इज आया है जो हेल्पिंग वर्ब है, और नीचे जो है आ रहा है जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कैसे हुआ, तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आवर टीम इज द बेस्ट, जो टीम है अगर मिलकर, मतलब उसका आउटपुट एक ही हो, एक ही मोटिव हो, तो यहाँ पे जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहाँ पे आवर टीम आर ट्राइंग दियर यूनिफॉर्म। जो टीम है, टीम में कुछ लोग होंगे, उनके अलग अलग यूनिफॉर्म होंगे, तो वो अपना अलग अलग ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आर आया। डाइवर्जन हो रहा है यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। जो फिश है ये ये यहाँ पे इसको ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे फिशेस कर दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2, ये फिश जो है इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होता है, तो यहाँ फिश ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम। अब यहाँ पे फिशेस, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि ऊपर तो जब प्लूरल था तो यहाँ पे फिश ही रखा, यहाँ पे फिशेस क्यों कर दिया। तो यहाँ फिशेस जो हो गया, अलग अलग उनकी कैटेगरी जो प्रजाति होती है, मतलब उनको अलग अलग टाइप के फिशेस है, तो इसीलिए यहाँ पे फिशेस किया और यहाँ पे आ रहा है अलग अलग प्रजाति के आते हैं। इसी तरह रूल 6 देखते हैं, इसे बोलते हैं हाइफेनेटेड नाउन। हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। जैसे ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स। अब यहाँ पे आपको पढ़ने में सेंटेंस एकदम ठीक लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एरर कहाँ पे है, रुपीज। ये दो जो नाउन है अगर जुड़ा हुआ है इससे इससे जुड़ा हुआ है तो ये हाइफेनेटेड नाउन होगा। और जो ये हाइफेनेटेड नाउन है, जो इसमें ये जो है ये एस नहीं आएगा। तो कैसे होगा, ही गेव मी 200 रुपी नोट्स, ये एस नहीं आएगा। रुपीज को रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। तो जो ये हाइफेनेटेड नाउन ये हो गया, यहाँ पे एस जो है ये जो एस है ये नहीं आएगा। तो इसका जो सही सेंटेंस है
वो होगा ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, ऐसे नहीं आएगा। रूल 7 की बात करते हैं तो जैसे कि ये आम बोलचाल की भाषा में तो ठीक ही लगता है, लेकिन ये गलत है। जैसे कजन ब्रदर और कजन सिस्टर, कजन ब्रदर और कजन सिस्टर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। इसका जो सही है वो कजन या सिस्टर हो या ब्रदर हो, कजन उसको कजन ही बोलेंगे। तो आपको सेंटेंस में कजन ब्रदर या कजन सिस्टर करके दे देगा, आपको लगेगा ठीक ही है, क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जो उसका सही मीनिंग है वर्ड है वो कजन ही है। इसी तरह सेकंड वर्ड पिक पॉकेटर, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं, पिक पॉकेट होता है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल गुड नेम, जैसे आप इंटरव्यू देने जाते होंगे या फिर सुना होगा कि पूछते हैं कि हाँ व्हाट इज योर गुड नेम, जबकि ऐसा कोई गुड नेम करके वर्ड नहीं होता। जो इसका सही वर्ड है वो नेम ही होगा, नेम होगा, जैसे व्हाट इज योर नेम। फोर्थ वर्ड की बात करें तो सुना होगा आपने, लोगों को बोलते होंगे, ये आम बोलचाल की भाषा में कॉमन है, तो हमें लगता है कि गलत नहीं है, लेकिन ये error है, ये गलत है। जैसे बिग और स्मॉल, स्मॉल ब्लंडर, ऐसा कोई बड़े वर्ड नहीं होता है। अगर बड़ा ब्लंडर जो होता है, ये बड़ी, अगर बड़ी गलती करते हैं तो इसके लिए ब्लंडर का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ बिग या स्मॉल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लंडर ब्लंडर होता है, मतलब बड़ी भूल होती है, छोटा या बड़ा नहीं होता है। फिफ्थ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज, जैसे विंड जो होता है वो तेज चलता है, तेज हवा चलता है, तो स्ट्रॉन्ग विंड होगा, क्योंकि ब्रिज जो है हमेशा लाइट होता है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रिज करके कोई वर्ड नहीं है। या तो तेज हवा चल रही है तो उसे स्ट्रॉन्ग विंड बोलेंगे, और धीरे चल रही है तो उसे ब्रिज बोलेंगे। इसी तरह सिक्स्थ वर्ड है बैड ड्रीम। बैड ड्रीम ऐसे करके कोई वर्ड नहीं होता, जो इसका सही वर्ड है वो नाइट में है, तो ये आपको ये रिमेम्बर करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ नाउन्स है जिससे हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, जैसे जो फ्लोर है, ये फर्श है। जैसे आपके फ्लैट या रूम में जो भी फर्श है जिस पर टाइलिंग किया हुआ, उसे फर्श बोलती है। ग्राउंड, जैसे जमीन जहाँ पे घास हो उसे उसे ग्राउंड बोलेंगे, या फिर जो धरती है उसे ग्राउंड बोलेंगे। इसी तरह जो सेकंड वर्ड है स्किल, स्किल जो क्या होता है, स्किल हम धीरे धीरे अचीव करते हैं, सीखते हैं इसको, प्रैक्टिस से इसको हम स्किल अपना किसी चीज़ में स्किल बना सकते हैं। जैसे कि किसी कोई मैकेनिक है तो वो स्किल है उसके पास, उसने सीखा है। टैलेंट क्या हो गया, टैलेंट मतलब जो बचपन से ही हो, जो मतलब प्रैक्टिस करके नहीं सीखा जा सके, उसे टैलेंट बोलेंगे। इसी तरह थर्ड वर्ड है एनवी, जेलिसी। एनवी क्या होती है और जेलिसी क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको। एनवी तो ये हो गया कि मतलब कोई दूसरों की चीज़ों से देख कर हो, और जेलिसी मतलब आपके पास कोई चीज़ है, आपको उसको खोने का डर है, तो वो जेलिसी बोलेंगे उसको। इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसका आगे चल के एक चैप्टर आएगा, मैं पढ़ाऊंगा उसको, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो तब की तब देखेंगे। अब नेक्स्ट रूल जो है रूल 8, इसमें क्या है, पहले रूल पढ़ते हैं। कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विश्लेषण, मतलब डिफाइंड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। डिफाइंड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मतलब टू हो गया, थ्री हो गया, मतलब जो नंबर होते हैं ना, उसे बोलेंगे डिफाइंड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता। जैसे पेयर, ये नाउन जो है, अगर इनसे पहले कोई भी डिफाइंड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं बदल सकते। जैसे पेयर को पेयर से नहीं करेंगे, स्कोर से नहीं करेंगे, ग्रोसेस नहीं करेंगे, स्टोन से नहीं करेंगे, हंड्रेड से नहीं करेंगे। तो आप ये कीवर्ड है, इन्हें आप रिमेम्बर करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। जैसे पेयर, स्कोर, ग्रोस, स्टोन, हंड्रेड, डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे आप, आई हैव टू पेयर्स ऑफ शूज। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो एस लगा है, लेकिन जो ये एस है ये ऑप्ट की वजह से लगा है, कि दो पेयर्स हैं शू के। जो शू होता है उसके दो, एक पेयर, उसके वजह से यहाँ पे एस लगा है। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल है, आई हैव 200 रुपीज ओनली। यहाँ पे एग्जाम में क्या करेगा, आपको आपको ये टू है, यहाँ पे हंड्रेड से लगा देगा, आपको लगेगा ठीक तो है, टू है और हंड्रेड से रुपीज, जबकि ये गलत है। अगर ये जो नाउन दे रखा है इनसे पहले कोई भी डेफिनेट न्यूक्लियर एडजेक्टिव आता है, टू थ्री नंबर में आता है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, इनको एस या यस नहीं लगेगा। जैसे सी परचेज 3 डजन्स पेंसिल्स, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, डजन आएगा। आपको एग्जाम में यहाँ पे एस लगा कर देगा, आपको ये रिमेम्बर करने की जरूरत है। ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 500 5000 सॉरी 5000 रुपीज़। यहाँ पे एग्जाम में क्या करेगा, एस लगा कर देगा, जबकि गलत है। तो 5000 रुपीज़ आपको याद कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने ये आज पढ़ा,
फिर कल कुछ और पढ़ेंगे, कुछ इससे आगे पढ़ेंगे, तो आपको पहले क्या करना है, पहले 5 मिनट पहले ये कीवर्ड जो भी है आपको रिमेंबर करना है, फिर उसके बाद आपको इससे आगे बढ़ना है। ऐसे आप डेली डेली करते रहेंगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे याद होने लगेंगी। अब इसी तरह आप देखेंगे ये यहाँ पे ऐसे लगा है, तो अगर ऑफ, इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं इस कीवर्ड की तरह, डजन्स ऑफ वोमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स डॉलर्स स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मैनी पेयर्स ऑफ शूज। अगर ऑफ लगा है और ये कीवर्ड है तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं आप। रूल 9 की बात करें तो ये इससे क्वेश्चन आते हैं मेरे भी एग्जाम में। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने सीजीएल 2019 और सीजीएल 2020 क्लियर किया हुआ है। सीजीएल 19 से मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई मिला था, और सीजीएल 20 से प्रिवेंटिव ऑफिसर मुंबई लिया है। तो जैसे ये रूल 9 की बात करते थे, किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और वही नाउन रिपीट हो तो वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे टाउन नाउन, इसके बाद आफ्टर, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। इसके बाद सेम नाउन, सेम नाउन है वाज डेवस्टेड, तो ये जो नाउन है आपको एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ पर टाउन्स आफ्टर टाउन से दे देगा, तो ये गलत है। या फिर क्या करेगा, टाउन आफ्टर टाउन यहाँ पे वर कर देगा, तो जो कि गलत है। टाउन आफ्टर टाउन वाज डेवस्टेड, रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स सिंगुलर वन ब्यूटीफुल ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डूर टू डूर। ठीक है, डूस टू डूर कर देगा एग्जाम में, जो कि गलत है। इसका जो सही है डू टू डूर होगा। सिप आफ्टर सिप इज, यहाँ पे इज आएगा। एग्जाम में क्या करेगा, या तो यहाँ ऐसे लगा देगा या फिर इसको ऐसे ही रखेगा, यहाँ पे आर कर देगा। ये देख सकते हैं आप, टाउन्स आफ्टर टाउन्स ऐसे लगा दे, जो कि गलत है। टाउन आफ्टर टाउन होगा, रो अपॉन रो होगा। अब चलिए रूल 10 देख लेते हैं। जैसे कुछ कॉमन जेंडर होते हैं, जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, कलर, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर एंड म्यूजिशियन। और भी होते हैं, लेकिन जो मेनली है एग्जाम में आपके क्वेश्चन यही से आएंगे, इससे बाहर से नहीं आएंगे। तो इनका जो यूज है वो मेल या फीमेल दोनों के लिए कर सकते हैं। अगर कोई मेल टीचर है तो उसे भी टीचर बोलेंगे, फीमेल टीचर है तो उसे भी टीचर ही बोलेंगे। और इसीलिए इसको जो है ड्यूल जेंडर बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों जेंडर के लिए यूज किया जा सकता है। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर ड्यूल जेंडर का प्रयोग यूज किया जा रहा है तो उसके साथ जो प्रोनाउन या फिर ये जो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ही का, ही, हिम, हिज, और इसी तरह सी का जो होता है, सी का हर, और सी का हर और हर्ष होता है। तो इसीलिए अगर ड्यूल जेंडर वाला नाम है तो उसके साथ हम ये जो मेल का होता है वही यूज करें। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं इसको, जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। एवरी लीडर, ये लीडर जो है मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है, तो ये ड्यूल जेंडर हुआ। और इसके साथ आपने पढ़ा यहाँ पे ही, हिज, हिम, तो यहाँ पे हिज ड्यूटी होगा। एग्जाम में क्या करेगा, आपको यहाँ पे हर ड्यूटी लगा कर दे देगा। आपको लगेगा ठीक है यार, यहाँ पे लीडर हूँ तो इसका जेंडर का पता ही नहीं चल रहा, तो हर है तो ठीक है, जबकि ये रॉन्ग है। ऐसा नाउन जो फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, तो हम उसका जो प्रोनाउन है, या फिर ये जो नाम उसका प्रोनाउन वर्ब में या पोजेसिव प्रोनाउन आगे पढ़ेंगे आप, पोजेसिव प्रोनाउन, तो ये हिज जो मेल वाला होगा वही यूज करेंगे। जैसे ए टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली, हिज, यहाँ पे हर नहीं है, हिज है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट सोल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे, और बेल बटन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का अलर्ट आपको जा सके। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।